कल की मेरी वीडियो में ना 10,000 व्यू हो गए, 10,000 है। उनके फ्रेंड्स मिले थे बहुत सारे, बड़े वाले भी छोटे वाले भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज़, आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज है बुधवार का दिन और अभी सुबह का टाइम है। मैं हर्षु को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही हूँ। हर्षु नहा लिया था, मम्मी ने उसे नहला दिया था और मैंने उसके लिए एक जो है पोटैटो फ्राई कर दिया था। आज वो कह रहा था मुझे आलू ले जाने हैं, तो उसको फ्राई करके ना पोटैटो अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने उसके लिए आलू जो है फ्राई कर दिया था। और मैं अभी नहीं नहाई हूँ क्योंकि मेरी अभी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मम्मी उसके लिए एक पराठा बना रही है, वो पराठा ले जाता है स्कूल, तो एक पराठा और थोड़े से पोटैटो है, वही मैं रख दूँगी अभी। तो तैयार करते करते मैं उसको ये पोटैटो ही खिला रही हूँ क्योंकि वो कुछ और खा के नहीं जाता है इतना। उसको मतलब सुबह सुबह पता नहीं भूख भी नहीं लगती, और मिल्क तो वो पीता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो चाय अभी दे देते थे थोड़ी सी, तो आज मना कर रहा था, मेरा मन नहीं है, तो फिर मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं करी क्योंकि कई बार बच्चों का जी कच्चा हो जाता है, एसिडिटी बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलती क्या हो रहा है, वो बता भी नहीं पाते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने कुछ नहीं दिया उसको, जो उसका मन था बस थोड़े से पोटैटो खिला दिए थे मैंने। और बस उसके बाद मैं इसको तैयार करके और स्कूल छोड़ के आऊँगी अब। और स्कूल से आके आज मैं सोच रही हूँ, जो पेंट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और किचन भी मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, सेट कर दी थी ऑलमोस्ट, मतलब सारा सामान लगा ही दिया था। लेकिन जो फ्लोर वगैरह है ना, उनमें गंदगी अभी भी लगी हुई है क्योंकि वाइट वॉश करने के बाद ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो आज वही क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले मैं कह रही हूँ मम्मी से कि ये वाला जो रूम है ना, हम इसको पहले साफ़ कर देते हैं क्योंकि किचन का सामान आधा तो चला गया है और अभी रह गया है। तो पहले इस बेड को सेट करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने पहले बेड पे अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, जो भी कूड़ा कचरा था सब हटा दिया क्योंकि कितने दिनों से हम इसी पे सामान रख रहे हैं, ऐसे ही रख रहे हैं। तो यहाँ अंदर ना मतलब इसमें चुईया ने ना काट दिया था, तो इसमें एक होल हो गया है और उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा अंदर कूड़ा कर दिया है, गंदा कर दिया है। तो वही मैं झाड़ू लगा के इसको साफ़ कर रही हूँ। और ये कमरा जो है, मैंने आपको पहले बताया था ना, रेंट पे दे दिया था हमने, तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज हो गया। ये बेड जो था इसी में ही रखा था और हमने, क्योंकि बेड निकाल नहीं सकते थे, ये बेड बड़ा था, निकल नहीं सकता था इसमें से, इसी के अंदर रख के बनाया गया था ये। तो अब इसको दोबारा मतलब निकाल नहीं सकते हम, बाहर निकलता तो फिर इसको तोड़ फोड़ के ही निकाला जाता, तो इसलिए इसको हमने इसी में छोड़ दिया था। तो गोदाम का अब सामान रखा जाएगा तो फिर चूहे तो होंगे ही ना, तो वो चूहे जो हैं इस बेड को काट के इसके अंदर ही घुस गए थे, इसमें एक होल कर दिया छोटा सा। तो अब जो है मैं इस पर सोच रही हूँ कुछ लगा देती हूँ जिससे कि होल है बंद हो जाए। फ़िलहाल हमारे यहाँ तो खैर चूहे नहीं हैं अभी, लेकिन अगर हो गए तो फिर मतलब अंदर ना घुसे। वैसे तो मैं इसमें कोई सामान नहीं रखने वाली हूँ, लेकिन फिर भी लगा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, डस्ट वगैरह भी नहीं जाती और सही रहता है। तो फिर यहाँ पे मैंने सारा जो है इसको अच्छे से झाड़ के जो कूड़ा था वो हटा लिया था। और ये देखिए, ये मैं आपको होल दिखाती हूँ, इसमें इस तरीके से ना बिल्कुल कुतर कुतर के उन्होंने मतलब इतनी मोटी बोट है ये मतलब क्या बोलते हैं, प्लाई है, बोट है, जो भी है, इतना मोटा है ये, थिक था। इसको भी खा गए चूहे क्योंकि 1.5 साल से बंद पड़ा था ये कमरा। मतलब सामान था गोदाम में, मतलब ले जाते थे लाते थे, पर पूरा भरा पड़ा था, उसकी वजह से हमारा जो फर्श है ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो फाइनली अब तो हमने इसे खाली करा दिया और अब कभी देंगे भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने ना एम सिल को मिक्स करके अच्छे से लगा दिया था, मेरे पास रखी हुई थी, मैं कुछ ना कुछ DIY करती रहती हूँ, तो मैंने रख ला के रख रखी थी ना, तो फिर मैंने वही स्टिक कर दिया। पता नहीं ये चिपकेगी नहीं चिपकेगी, बट मैंने इसको लगा दिया है। अगर चिपक जाएगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई इशू तो नहीं है क्योंकि चूहे अभी है नहीं है यहाँ पे। तो फिर मैं जो है घर में से जाले झाड़ रही थी। वैसे तो अभी हमने पेंट कराया, लेकिन ना जहाँ भी हम सफाई कर रहे हैं ना, फिर दूसरी जगह से मकड़ियाँ आके जाला बनाना शुरू कर दे रही हैं क्योंकि दूसरी साइड के रूम में उधर की तरफ भी बहुत सारी मकड़ियाँ हो रही हैं। जब कोई भी साफ़ सफाई का काम करते हैं ना, तो डस्ट उड़ती है और उसकी वजह से जल्दी जल्दी जाले बनते हैं। इसीलिए मैंने दीवार पे भी साथ साथ झाड़ू मार दी थी एक बार, और अभी जो है मैं फ्लोर पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो पहले मैं इस रूम में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद जो है इसमें फ़र्श पे आप देख सकते होंगे कितना ज़्यादा पेंट गिरा हुआ है, वो सब दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं पानी ले आई हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा वो लाइज़ॉल डाल लिया था। उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा अच्छे से जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएगा। वैसे गीला पोछा थोड़ा लगाएंगे ना, मतलब थोड़ा पानी के साथ में, तो फूल जाते हैं ये जल्दी से। तो मैंने इसको अच्छे से थोड़ा गीला गीला डाल के पानी और थोड़ा रब कर
कर दिया 1-2 मिनट छोड़ के, और उसके बाद जो है इसको अच्छे से रब कराना, तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया था। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना गाइज़, इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उंगलियां जो हैं बिल्कुल दुख जाती हैं। तो ये जो वॉल के नीचे जो साइड में कॉर्नर जा रहे होते हैं ना, इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इनको घिसने में। पर ये अगर साफ़ नहीं होते ना तो ये मतलब पूरा रूम का लुक ही बेकार कर देते हैं। और पेंट गिरा हुआ इतना गंदा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा, तो रगड़ रगड़ के मैंने इसमें 2-3 बार पानी चेंज करा था और बहुत ही अच्छे से इसको साफ़ करा। तो अब आप देख सकते हो एक एक मतलब कोने में से सारा पेंट हट चुका है, सारे साफ़ हो गए हैं एकदम से। जितना मेरे से करा गया मैंने उतना कर दिया। और ये कलर इतना फेड हो गया है हमारे फ्लोर का, नहीं तो ये इतना अच्छा येलो ब्राइट कलर था। मैं यहाँ पे आ गई थी तो बेड जब मैंने देखा ना तो इसको सही से हमने मतलब एक साइड में कर दिया, जहाँ पे इसको लगाना था इसकी सही जगह पे लगा दिया। लेकिन अभी जो बेड के ये जो साइड थे ना, ये भी बिल्कुल काले पड़ गए हैं, गंदे पड़ गए हैं, मतलब मैल चढ़ गया है इन पे, धूल मिट्टी जम गई है, एकदम मोटी परत हो रही है। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना बॉडी वॉश ले लिया था, क्योंकि और किसी चीज़ से करूँगी ना तो इसकी शाइन सी चली जाती है, मतलब इसी चीज़ों पे प्लाई है ना। तो फिर मैंने इस पे थोड़ा सा बॉडी वॉश लिया था और स्पंज वाले जो स्कॉच ब्राइट होता है, स्पंज वाली साइड से ना मैंने इसको अच्छे से रब करा, खूब अच्छे से घिसा। और बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन हाँ बिल्कुल साफ़ हो गया, चमक गया ये। और पहले भी हम जब भी अपने इस बेड को क्लीन करते थे ना तो ऐसे ही किया करते थे, कोई भी मतलब लिक्विड शैम्पू वगैरह लेके और उससे हम रब करके साफ़ करते थे और बहुत ही अच्छे से चमक जाता था। लेकिन जब दिवाली पे करते हैं ना तो एक अलग ही खुशी होती है हर काम को करने की, कि हर चीज़ को चमका देना, कोई भी चीज़ बच ना जाए। तो दीवारें तो चमक गई हैं, लेकिन फ़र्श भी अब साफ़ हो गया है और अभी डेली पोछा लगेगा ना तो बिल्कुल इसकी शाइन जो है वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको अच्छे से घस के साफ़ कर दिया था और अभी दूसरी साइड भी करना है मुझे। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि प्लाई है ना ये, अगर आप किसी भी चीज़ पे 1-1.5 साल तक कोई कपड़ा भी नहीं मारोगे तो ऑब्वियसली वो गंदी हो ही जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब काला काला हो गया था जो कॉर्नर थे, और इसके ऊपर कोई गद्दा भी नहीं था, कुछ भी नहीं बिछा था, तो ये ऐसे ही था ना। तो उन लोगों ने इस पे सामान रख रख के इसको बिल्कुल मतलब ख़राब ही कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एकदम जान लगा कर सफाई करी थी और बहुत अच्छे से साफ़ भी हो गया था। फिर यहाँ से करने के बाद फिर मैंने आगे वाली साइड पे करा था, तो वहाँ से भी बिल्कुल साफ़ हो गया था। इस रूम से ना गाइज़ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, मतलब बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हमारे बचपन की। जब पहले हमारा घर सिर्फ यही था, 2 कमरों का ही था घर, अब आज घर बड़ा हो गया है, 5 कमरे हो गए हैं इसमें। लेकिन जो पहले 2 ही कमरे थे, तो जब हम छोटे थे तो हमारा बचपन इसी रूम में बीता है। मम्मी कहती है मेरा जन्म भी इसी रूम में ही हुआ है। तो मतलब पापा मम्मी और हम 3 भाई बहन, हम पाँचों इसी एक ही कमरे में रहते थे, सोते थे और मतलब कैसे एडजस्ट करते थे, मतलब वो वक्त याद है हमें। तो याद आता है और बहुत ही मतलब हमें खुशी मिलती है जब हम इस रूम में रहते हैं। तो और किसी भी रूम में हम जाते हैं ना तो इतना मतलब सोने जाते हैं हम उस रूम में। और जब हमने ये रूम रेंट पे दे दिया था ना तो बहुत मतलब इतना ज़्यादा फील हो रहा था, मतलब खालीपन लग रहा था घर में, जैसे बंद कर दिया हो हमें किसी कमरे में। और हर्ष हुआ ना, वो तो मतलब जब भी किचन में आता था ना तो इस रूम में जो लॉक लगा होता था ना उसको बजा कर कहता था मम्मी मेरा रूम कब खुलेगा, ये कब खाली होगा। तो फिर हमने अब फाइनली इसे खाली करा दिया और अब वाइट वॉश करके ना एकदम चमक उठाया हमारा रूम, और बेड भी बिल्कुल क्लीन हो गया और अब इसी में ही रहेंगे हम। तो यहाँ पे जो ये टांड थी ना, पहले के टाइम में ना ऐसे टांडे बनाया करते थे, तो ये टांड थी ना इस पे पेंट हो रखा था, तो फिर मैंने इस पे भी यही सोप वाला एक कपड़ा मार दिया था। इससे जो है पेंट पे से जो भी मिट्टी वगैरह थी सब हट गई और ये साफ़ हो गया, क्योंकि अभी पेंट वगैरह तो मैं नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इस पर ऐसे ही गीला कपड़ा मार दिया, तो इससे काफ़ी साफ़ हो गया। इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ, दरवाजे का नंबर ले लिया मैंने, क्योंकि जो दरवाजे थे ना इन पर भी पेंट गिर गया था बहुत ज़्यादा, मतलब और गिर के आ गया था। वैसे भी दिवाली पे हमारे बारी इस पर सफाई करते हैं, ऐसे नॉर्मल डेज़ पे तो करने का ना टाइम होता है ना करी जाती है। तो अभी क्या था ना कि जैसे हम पेंट कर रहे थे ना तो साथ साथ में गीला हमने एक कपड़ा ले रखा था, मैंने भी मम्मी ने भी, हम जहाँ भी टपकता था वहाँ से पोंछ देते थे। लेकिन फिर भी कितना भी कर लो ना, नीचे ऊपर कहीं भी टपकता है तो उतर उतर के थोड़ी ना साफ़ करा जाता है, तो काफ़ी जगह पे सूख गया है ना। तो फिर मैं इसलिए ये सोप वाला ही पानी मैंने ले लिया था जो अभी बेड क्लीन करा था, इसी से ही मैंने पहले अच्छे से इसको वेट क्लीनिंग कर दी थी और उसके बाद सूखे कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो बहुत मतलब मेहनत लगती है ऐसे छोटे छोटे कामों में। और ये दरवाजे भी ना पुराने टाइम के बने हुए हैं, तो इनमें जो डिज़ाइन ये पैटर्न दे रखा है ना, तो इसमें छोटी छोटी जगहें हैं बहुत ज़्यादा साफ़ करने के लिए। तो पर फिर भी कर लिया मैंने। और दरवाज़ों पे हम इस बार पेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मतलब दूसरा वाला जो अभी विंडो में से आपको दिख रहा होगा उधर हॉल, उसमें भी वाइट वॉश कैसे झड़ा पड़ा है, वो ग्रीन कलर निकल के आ रहा है बाहर। तो उस रूम में भी मतलब हॉल में करना है, और उसके अंदर 2 रूम हैं, गैलरी है, उधर भी काफ़ी सारा बचा हुआ है, वहाँ पे हमें पेंट करना है। तो धीरे धीरे करेंगे सफाई, तो इसलिए अभी दरवाजे वगैरह का पेंट का नंबर नहीं ले रहे हैं। पहले
पहले पूरा वाइट वॉश कंप्लीट करेंगे, पर उधर की साइड हम दिवाली के बाद नंबर लेंगे क्योंकि अब दिवाली में दिन ही कितने बचे हैं। तो यहाँ का हो गया है और उसके बाद अब उधर की मैं सफाई शुरू कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से चौखट वगैरह पे से और अच्छे से साफ़ कर लिया था, और ये जो ग्रिल वगैरह ना इनमें बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने अच्छे से पर कर लिया था धीरे धीरे करके सारा। मैं किचन में आ गई थी और किचन में ना मतलब सुबह से आज कितनी बार मैं जब भी किचन में आती हूँ मैं बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि जो बर्तन थे ना धूल मिट्टी से काफ़ी गंदे हो गए थे, तो धोते जा रहे हैं लगाते जा रहे हैं। और लगाने की भी इतनी मतलब छोटी किचन है ना, तो जगह वगैरह नहीं है इतनी, पर फिर भी मैंने और इस बार ना मैंने बहुत सारे बर्तन जो है डीक्लटर करे हैं। मम्मी है ना कभी भी बर्तनों को बिल्कुल भी हटाने नहीं देती है। कई बर्तन ऐसे होते हैं चटक जाते हैं या यूज़ में नहीं आते हैं, तो उनको मैंने बांध के रख दिया है, क्योंकि हम 2-3 जने हैं कुल और इतना ज़्यादा खाने का मतलब ज़्यादा बर्तनों की हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने काफ़ी सारे बर्तन बांध के रख दिए थे। तो मम्मी कहती है चटक जाते हैं गिलास वगैरह, जैसे हम उठा के रख देते हैं ना, तो फिर हम बीच में निकाल देते हैं, लेकिन जब फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर बांध के रख देते हैं। तो इस बार मैंने काफ़ी सारे बर्तन जो कि हमें बेचने हैं, वापस कर रहे हैं, मतलब दे देंगे कबाड़ वगैरह में, तो वो मैंने निकाले हैं, डीक्लटर करे हैं, और काफ़ी सारे बर्तन मैंने पोंछ के बांध के भी रख दिए हैं। तो फिर जितनी ज़रूरत है बस उतना ही रखे हैं, फिर नहीं तो ना बहुत ज़्यादा किचन में जगह है नहीं है और बिल्कुल घचड़ मचड़ हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए थे और मैं मम्मी से बात करने लग रही थी। मम्मी और मेरी ना हमेशा इसी बात पे बहस हो जाती है कि मम्मी मना करती है ये सामान मत निकाल, वो मत निकाल, फेंकने का कुछ भी नहीं है, और मैं कहती हूँ मम्मी ये यूज़ का नहीं है, इसे हटा दो, इसे बेच दो, इसे फेंक दो। पर मम्मी और मेरी ना हमेशा इसी चीज़ पे बहस होती है, पर फाइनली जीतती मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे घर से कबाड़ा ख़त्म करना है। जब तक हम कबाड़ा ख़त्म नहीं करेंगे घर से नेगेटिविटी दूर नहीं होगी, घर साफ़ नहीं होगा। अब एक जना सफाई करेगा तो एक जना खाना बनाएगा, तो मेरा इस टाइम सफाई का काम है, मम्मी से सफाई होती नहीं है, और मम्मी कहती है मेरे से होता भी नहीं है, मम्मी को समझ नहीं आता। तो फिर मैं जो है कर रही हूँ अपने तरीके से। तो मम्मी कह रही थी कुछ हम बात कर रहे थे, फिर इतना ही टाइम हो गया था स्कूल से लेके आने का हर्षु को, तो मैं उसे स्कूल से लेके आई और वो चाय बना ली थी मम्मी ने, क्योंकि मम्मी को जुकाम हो रहा है, तो फिर मम्मी बनाती है तो फिर मुझे भी दे देती है थोड़ी सी, तो मैंने चाय और बिस्किट खाए। और उसके बाद अभी 2 ढाई बज रहे हैं, तो फिर खाना बन चुका था, तो खाना हमने खाया। तो खाने में आज फिर वही आलू मंगोड़ी बनी थी, और उसके बाद फिर मैंने मम्मी से जो था बालों में ऑयल लगवाया, क्योंकि आज ऑयल मैं इस लगा लूँगी ना तो शाम को, अभी तो मुझे खैर मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, क्योंकि कपड़े हो गए हैं 3-4 दिन के, और फिर कल जो है बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, तो कल कपड़े नहीं धुलते। कल झाड़ू पोछा, ओ सॉरी झाड़ू नहीं, झाड़ू तो लगाती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ, मतलब सफाई का डीप क्लीनिंग का ये काम नहीं होगा ना कल। और वैसे भी कल अहोई अष्टमी है, तो कल मेरा व्रत होगा, तो इस वजह से बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा कि अभी तेल लगवा लेती हूँ, और शाम को जो है मैं 4-5 बजे तक सर धो लूँगी, तो फिर बाल धुल जाएंगे ना, तो देख लूँगी अगर ठीक होंगी तो सुबह फिर पूजा भी मैं कर लूँगी। तो अभी मैंने इसलिए हेड पे तेल लगवा लिया मम्मी से, हेयर में। तो और उसके बाद मशीन लगाई और मैं यहाँ पे धो रही हूँ कपड़े। तो कपड़े ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, क्योंकि घर में पूरी चारों तरफ धूल मिट्टी की वजह से ना, और अब जब धीरे धीरे मैं फ़र्श साफ़ करती जा रही हूँ ना, तो फिर इतनी गंदगी नहीं होगी, क्योंकि जब फ़र्श साफ़ हो जाएंगे तो फिर इतनी गंदगी नहीं चढ़ेगी। हम पैरों से ही गंदा कर देते हैं सब जगह पे चल चल के। तो अब सफाई हो रही है, और कुछ हमारे जो रूम है ना ऊपर गोदाम में उठे हुए हैं, तो पूरे दिन जो है नौकरों का आना जाना लगा रहता है, डब्बे ले जाते हैं लाते हैं, कपड़े के गोदाम है, तो उस वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, घर में ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो पर क्या करें, खर्चा कैसे चलेगा, तो इसलिए हमने रेंट पे गोदाम में या जैसे भी दे रखे हैं, सारे कमरे हमारे उठे हुए हैं। जो रेंट पे रहते हैं मतलब फैमिली भी रहती हैं, और जो मतलब इस टाइम में ना फेस्टिवल सीज़न में गोदाम के लिए भी लोग ले लेते हैं, ब्लैंकेट रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, तो हम उठा देते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर ना मैंने ना ये एक चेयर निकाल ली थी, आज मैं इसको वॉश कर रही हूँ। बहुत ही गंदी चेयर हो रखी थी ये, क्योंकि ना एक चेयर हमने यूज़ करते हैं और 3 चेयर जो थी ना रखी हुई थी, उस पे हमने ऐसे ही सामान रख रखा था। तो मैंने सोचा अब इन्हें निकाल के एक एक करके सारी वॉश कर दूँगी, ताकि इनको बैठने के लिए यूज़ कर लेंगे हम उस रूम में, क्योंकि बेड पे तो डायरेक्ट बैठा नहीं जाता, खाना वगैरह खाते हैं या कुछ भी बैठने के लिए सीधे बेड पे ही नहीं बैठा जाता है ना। तो फिर यहाँ पे वहाँ पे मैं 2 चेयर रख दूँगी, तो एक रखी हुई है, एक आज मैंने वॉश कर दिया। ये ज़्यादा गंदी थी तो मैंने एक ही करी है आज, क्योंकि अभी मुझे और काम है। और सच बताऊँ ना तो मेरे हाथ की ना उंगलियाँ दुख रही हैं, क्योंकि सुबह पोछा लगाया, डोर क्लीन करे, वो सब करा, बेड साफ़ करा, तो उससे ना हाथ में ना मेरे फिर एकदम से कुच्छा सा बन जाता है नसों का, और फिर दर्द होता है। तो फिर मैंने सोचा अब एक ही एक करके धो लेती हूँ, ज़्यादा भी जल्दबाजी नहीं करनी मुझे। तो अभी 1 हफ़्ता है दिवाली में, कर लूँगी मैं धीरे धीरे। तो यहाँ कपड़े भी सूख गए थे, और मम्मी जो है ऊपर के काम में लगी रहती है, मम्मी के लिए ऐसे ही काम बहुत हो जाते हैं। मम्मी जो है कपड़े सुखा देंगी और मैं यहाँ से साफ़ करके बस हर्षु को लेने जाऊँगी।
तो पहले मैं अपने बाल वगैरह वॉश कर लूँगी, उसके बाद ही उसको लेने जाऊँगी। तो अभी 5:15 हो रहे हैं, तो मैं फटाफट से अपने हेयर वॉश करूँगी। और उसके बाद ना मैंने फिर यहाँ पे टेबल भी सेट कर दिया था आज। तो हर्षु को मैं लेके आई थी, तो वो बहुत खुश हो रहा था देख के कि मम्मी ने ये टेबल यहाँ पे रख दिया। तो ये टेबल ना बहुत ही यूज़ में आया था, मतलब जब भी हम पेंट वगैरह करते हैं तो इस पर खड़े होकर हमने बहुत ही आसानी से कर लिया था ऊपर तक, क्योंकि हमारे पास कोई सीढ़ी वगैरह नहीं थी। तो इससे ना बहुत हेल्प हो गई थी। तो अब ये सारा काम हो गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस रूम में बैठे हैं और रूम काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत सेट कर लिया है। तो हर्षु यहाँ पे बैठ के जो है पढ़ाई कर रहा है। पूरे रूम में जो है कपड़े फैले पड़े हैं। अभी शाम को कपड़े धोए थे, मैंने मशीन लगाई थी, तो पूरे घर में ऐसे ही सुखा रखे हैं। फिर सूख जाएंगे तो मैं अभी इकट्ठा करूँगी। तो हर्षु जो है स्टडी कर रहा है यहाँ पे। हर्षु हेलो बोलो। हेलो। और मम्मी जो है अनार छील रही है यहाँ पे बैठ के। और अभी हम जो है यहाँ पे मैट्रेस भी लेके आएंगे, गद्दा लगाएंगे, ताकि पूरा रूम जो है ठीक से सेट हो जाए। तो मैं और मम्मी जो है अब बेड पे से उधर वाले जो बेड थे वहाँ पे से गद्दा ले आए थे, क्योंकि यहाँ का जो गद्दा था हमने वहीं रख रखा था। वहाँ 2 गद्दे एक बेड पे थे, तो फिर इस गद्दे को हम उठा लाए थे यहाँ पे। और मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया था सही से। और क्योंकि अब हर्षु का तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, कितना खुश हो रहा है, नाचने लग रहा है वो कि मैं तो यहीं पे ही सोऊंगा, यहीं पे ही खेलूँगा। तो अच्छी बात है। तो हमारे पड़ोस में मतलब कोई भी मतलब किसी से बोलता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है हर्षु। बहुत मुझे फ़ील होती है ये चीज़ कि क्या करूँ मैं इसके लिए, बच्चे कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि बच्चे नहीं है यहाँ गली में। बच्चे हैं लेकिन सब अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने आप से ही मतलब है, कोई किसी से बोल के राज़ी नहीं है। तो फिर इसलिए क्या ही कर सकते हैं। तो मैं कभी कभी पार्क ले जाती हूँ, लेकिन वहाँ भी रोज़ रोज़ नहीं जाया जाता। और अब आगे आगे विंटर्स आएंगी तो ठंड में वैसे ही नहीं निकला जाएगा। तो अभी कम से कम यहाँ इस रूम से ना हमें बाहर गली में दिखता रहता है, और गली में शॉप है तो लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो इस रूम से हमें सब दिखाई देता है। तो इसलिए अब यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था बेड, मतलब बेडशीट बिछने के बाद रूम भी क्लीन लग रहा था एकदम। और फिर हर्षु जो है लेट गया इस पे, तो मेरी बहुत हेल्प करा देता है। बोल रहा था मम्मी मैं बिछाने में हेल्प कर देता हूँ, तो फिर मैं भी सिखाती रहती हूँ। मैंने कहा हाँ ऐसे करना है, कैसे करना है। और मैं उसको साथ साथ में बता रही हूँ अब ये रूम आपका है, इसको अच्छे से क्लीन रखना है, जो चीज़ जहाँ से लेनी है वहीं पे रखनी है। तो बच्चा है ना वो, लेकिन उसको बताऊँगी तो मैं वो करेगा उस चीज़ को फॉलो। तो फिर मैंने यहाँ पे पिल्लो भी लगा दिए थे साथ में। और बेड क्लीन होता है, बेड क्लीन कर लो ना तो पूरा रूम जो है अरेंज लगता है। तो वही चीज़ हो रही है, मतलब अच्छा लग रहा है अब रूम एकदम क्लीन साफ़। और हर्षु जो है अच्छे से मस्ती मार रहा है। तो उसके बाद मैंने सारे जो है कपड़े वगैरह सूख गए थे इन्हें हटा लिया था, और जो कपड़े सूख गए थे उनको मैंने आइनिंग करनी शुरू कर दी थी। और क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा हो रही थी कुर्तियाँ वगैरह, तो मैंने सोचा अब खाली टाइम है तो अभी मैं आइनिंग कर लेती हूँ। और आइनिंग में ना फिर टाइम लगता है मुझे, फिर कल फास्ट है ना, तो मैं ये आइनिंग वगैरह सफाई वगैरह का कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करूँगी। तो फिर जो है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा कल का तो व्रत में ही। तो फिर मैंने सोचा अभी टाइम है तो अभी निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी जो है ना वो लेके आई थी कमोई मिट्टी का, जो लाते हैं ना करवा जैसा, अहोई है, अहोई का कल व्रत है तो अहोई में ये रखते हैं, इसमें जल भर के। तो मम्मी वही दिखा रही थी मुझे। तो मम्मी बता रही थी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। हर्षु जिद करता है मम्मी के साथ बाहर जाने की, लेकिन ना मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं और शॉपें भी आगे आगे निकाल के मतलब खोली हुई होती है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं फिर मना कर देती हूँ उसको। मम्मी अकेले खुद कैसे कैसे जाती हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है, धीरे धीरे चलती हैं वो। तो फिर मैं उसको बोल देती हूँ भाई मेरे साथ चल लेना। फिर अभी हम जाएंगे 1-2 दिन में शॉपिंग करने के लिए। तो अभी लाना है हमें भी, ग्रॉसरी का सामान भी लाना है। और वैसे भी थोड़ा बहुत जो लाइटिंग वगैरह लेकर आऊँगी मैं इस बार। पिछली बार की सारी लाइट्स ख़राब हो गई थी तो मैंने सब फेंक दिया, सब कुछ जो भी ख़राब हो गया था मैंने हटा दिया। तो मैं कह रही थी मम्मी से इस बार लाइट दिला के लाना, नहीं तो नई वाली लेके आएंगे हम अब लगाने के लिए। और बस अभी मेरे जो है कपड़े वगैरह आइनिंग हो गए थे। तो फिर अर्जु कह रहा था मम्मी भूख लग रही है, तो फिर मैं इसको खाना ले आई थी गर्म करके खिलाने के लिए। तो मैं इसे खिला रही थी, अपने आप नहीं खाएगा ये, मतलब जब बहुत भूख होती है ना तो अपने आप खा लेता है। तो आज ना मंगोड़ी की सब्ज़ी बनी थी, तो हर्षु को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो ना मंगोड़ी निकाल के खा रहा था, और क्या करता है हाथ को ना फिर बेडशीट से ही पोंछ देता है। तो मैं उसको वहीं पे डांट रही थी कि अगर हाथ पोंछना है तो मुझसे कपड़ा मांग लो, कोई चीज़ मांग लो, मतलब टिशू विशू, लेकिन ऐसे नहीं पोंछना है। तो फिर ना मानता नहीं है वो, और ऐसे ही वॉलों पे भी पैर मारने लग रहा है। तो बच्चा है भाई, बच्चे तो शरारत करते ही हैं, लेकिन अगर मैं समझाऊंगी नहीं ना तो फिर वो कभी रुकेगा भी नहीं, ऐसे ही करता रहेगा। तो बस वही बता रही हूँ, उसको समझा रही हूँ मैं। फिर मैंने उसको कपड़ा ला के दिया हाथ पोंछने के लिए। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।